कहते हैं माँ बनना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, लेकिन कभी कभी वो सौभाग्य कब दुर्भाग्य में बदल जाए कुछ पता नहीं चल पाता। लेकिन अगर आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है ना, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कहते हैं ना, जाको राखें साइयाँ मार सके ना कोई। तो कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा है। 9 मंथ्स कंप्लीट होने में अभी भी मेरे पास 17 दिन बाकी थे और 9th मई से मुझे पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था, लेकिन मैंने किसी को घर में नहीं बताया था, ना ही इन्हें बताया था, ना मम्मी को बताया था। और 11th मई को मॉर्निंग में जब बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं यूरिन पास करने गई बाथरूम में, तो मुझे वहाँ ब्लड का क्लॉट दिखा। तो फिर मैंने तुरंत आके डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर ने तुरंत बोला आके एडमिट हो जाओ। मेरे घर का माहौल इतना गंदा हो चुका था और मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी अपने से और बातें सुन सुन के कि मैंने दर्द के बारे में किसी से शेयर नहीं किया। और फिर इतनी गंदे हालत में मुझे हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा। शायद मैं 5 मिनट लेट हो जाती तो सब कुछ ख़त्म हो गया होता। और मैंने मन बना लिया था रास्ते में कि अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं घर लौट के कभी नहीं आऊँगी, या फिर मैं सुसाइड कर लूँगी या कुछ भी। मतलब मन में बहुत चीज़ें चल रही थी। और लोग जो आज आके मुझे बोलते हैं कि चलो जो हो गया भूल जाओ, लिखा था, तो मैं बस वही कहना चाहती हूँ, मुझे बर्दाश्त की नसीहत मत दीजिए और प्लीज़ मेरे जगह आइए और बर्दाश्त कीजिए कि मैंने क्या क्या चीज़ें झेली है अपनी प्रेगनेंसी में, 3rd ट्राइमेस्टर में, जब से मेरी सास मेरे घर पे आई। एक औरत होके उन्होंने कभी दूसरी लड़की का तकलीफ़ दुख नहीं समझा। मुझे इस हालत में पहुंचाने की पूरी जिम्मेदार वही है। मेरे पति ने अपनी मम्मी को इसलिए बुलाया था कि वो आकर मेरी प्रेगनेंसी में मेरा ख्याल रखे, क्योंकि समय बहुत ही कम है और वो मुझसे ये उम्मीद लगा बैठी थी मैं उनका सेवा करूं, उनको 3 टाइम खाना बना के खिलाऊं, और अगर दिन में चावल बना है तो उन्हें रात में वही सेम खाना ना मिले, अलग खाना मिले। और आप भले चाहे जितनी भी तकलीफ़ में रहो। और उन्हें मेरा दर्द सिर्फ नाटक लगता था। और जब भी मैं हॉस्पिटल विज़िट पे जाती थी तो बोलती थी कि जब देखो ये हॉस्पिटल जाती रहती है, ऐसे नाटक करना है, कुछ भी दर्द नहीं होता, बहाना करती है, काम ना करना पड़े, घूमना इसे अच्छा लगता है। मुझे बहुत ताना सुनने को मिला। कहते हैं जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर शारीरिक और मानसिक बदलाव होते रहते हैं। और मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कर जाऊं। और 11 मई वाले दिन सुबह में हम लोग सीधे हॉस्पिटल पहुंच गए और हम लोग को कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या होगा, क्या होने वाला है। और जब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने सीधे बोला कि आपका आज ही डिलीवरी करना होगा और अभी करना होगा। बेबी ने पेट में पॉटी कर दिया था और डॉक्टर को इसीलिए जल्दी डिलीवरी करानी पड़ी। और हम लोग के पास कोई भी सामान नहीं था, हॉस्पिटल बैग नहीं था और ये पूरे टाइम परेशान थे। इन्हें भी कोई आइडिया नहीं था क्या कैसे होता है। मैं पूरे टाइम चिल्ला चिल्ला के रोती रह गई, क्योंकि मुझे 2 दिन से लेबर पेन स्टार्ट था, मैंने लेकिन नहीं बताया। जब एक एक्सट्रीम लेवल क्रॉस किया कि अब बर्दाश्त नहीं होता, अब खून आने लगा, तब मैं हॉस्पिटल गई और डॉक्टर ने भी मुझे डांटा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों की वजह से, दूसरों की बातों में आकर हम अपनी लाइफ क्यों ख़राब करें। आपका हस्बैंड इतना अच्छा है, वो आपका टेक केयर करता है। फिर इनको भी डॉक्टर ने समझाया कि आपने अपनी मम्मी को क्यों बुलाया, आपको भेज देना चाहिए। और हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और ये भी रो रहे थे। और मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी वीडियो कॉल पे थी, सब लोग परेशान था सिवाय इनकी मम्मी। और ये जब घर से निकले थे ना, और जब मुझे दर्द हुआ था, और ये एक बार भी इनकी मम्मी उठ के नहीं आई थी कि क्या हुआ है क्या नहीं। उन्हें हमेशा शुरू से नाटक लगता रहा है। और डॉक्टर ने बोला कि भगवान का शुक्र मनाओ कि बच्चा सेफ़ है, कुछ नहीं हुआ। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मुझे हेमरॉइड था, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है। मैं इतना ज़्यादा परेशान थी, अपनी ज़िंदगी से हो गई थी और मुझे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और मेरे पास कोई भी नहीं था जो मेरी हेल्प करता मेरी प्रेगनेंसी वाले टाइम में। सिर्फ एक बंदा खड़ा रहा, वो मेरा पति है। उन्होंने मेरी सुसु पॉटी मुझे नहलाया तक है। मेरी प्रेगनेंसी लगता बहुत इजी है, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी इजी नहीं रही है। बस भगवान पे भरोसा रखा था कि सब कुछ अच्छा हो जाए।
मैं अपनी मम्मी को नहीं बुला पाई थी क्योंकि इनकी मम्मी घर पे आई थी। वैसे ही उन लोग को लगता है कि मेरी मम्मी पापा यही मेरे साथ रहते हैं हमेशा। बेबी जब हुआ तो उसे पहनाने के लिए हमारे पास कोई कपड़े नहीं थे क्योंकि हॉस्पिटल बैग तो हमारे साथ गया नहीं था। तो फिर ये नीचे जाके हॉस्पिटल से ही इन्होंने शॉपिंग की, बेबी के लिए कपड़े लिए सारे। ये जो आप हमारा रूम देख रहे हो ये हमारा प्राइवेट लेबर रूम है। हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स और जितने भी सारे वहाँ पे स्टाफ थे बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, बहुत ही हेल्प की। मतलब बिल्कुल लगने नहीं दिया कि हम लोग के साथ कोई फैमिली नहीं है। एक फैमिली की तरह वहाँ पे बॉन्ड बन गया था। और क्योंकि सबको पता था और मैं किस सिचुएशन में हॉस्पिटल में आई हूँ और उन्हें अच्छे से पता था कि मेरी सास ने मेरे साथ कैसा सलूक किया हुआ है। जब मैंने अपनी बेबी को फ़र्स्ट टाइम देखा तो मेरी जितनी सारी परेशानियाँ और दर्द था सब एक मतलब लगा कि चुटकी में गायब हो गया है। और बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि बच्चा मेरा सेफ़ है, कुछ हुआ नहीं, सब कुछ अच्छे से हो गया। थोड़ी देर के लिए मुझे ऑक्सीजन लगा था, फिर निकाल दिया गया था और मुझे खाने के लिए मिला था और इन्होंने मुझे अपने हाथों से खिलाया था। और मेरा ये बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा इन्होंने, मतलब मम्मी की कमी नहीं होने दी मुझे। तो ये मेरे बेबू के पापा आ गए हैं। ये यहाँ पे अपना हैंड सैनिटाइज़ कर रहे हैं क्योंकि बेबी को छूने से पहले अपने हाथ को साफ़ करना होता है और मास्क वियर किया हुआ है। और अब जा रहे हैं अपने बेबी से मिलने के लिए। बेबी हमारा पॉटी कर दिया था तो जिसकी वजह से वो NICU में एडमिट था। तो ये जो आप देख रहे हो ये मेरे लेबर रूम से ही अटैच है बेबी का NICU। और ये बार भाग के बेबी के पास जा रहे थे बेबी को देखने के लिए। और बहुत सारा काम था हॉस्पिटल में जब बेबी हमारा हुआ तो डॉक्यूमेंट्स, मेडिसिन, साइन करना, बहुत चीज़ें हो रही थी और इनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। फर्स्ट टाइम ये फेस कर रहे थे सब कुछ। और मेरा डिलीवरी हो चुका है नॉर्मल। अभी मैं थोड़ा पेन में हूँ बहुत ज़्यादा। ये रही मैं और ये रहे हमारे बेबी के पापा। हमारा बेबी आ चुका है और मिलवाएंगे आपसे कुछ दिनों में। और बेबी बॉय हुआ है। यस, हमें पहले से पता था। नहीं, मुझे नहीं पता था, इन्हें पता था। आप लोग हम दोनों का फेस देख के पता लगा ही सकते हो कि हम लोग कितने ज़्यादा खुश हैं। और खुशी हम लोग के चेहरे पे झलक रही थी कि फाइनली वो टाइम आ गया जिसका हम लोग को बेसब्री से बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था। टचवुड। बहुत ज़्यादा पेनफुल, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा। बेबी गर्ल होती तो उसकी प्लानिंग करनी थी जो कि हमने की नहीं थी। वैसे मैंने और हमने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं करी थी कि बेबी गर्ल या बेबी बॉय, क्योंकि इनका था कि बेबी बॉय होगा। मुझे तो पता था, लगता था क्योंकि डॉक्टर ने जब बोला था मुझे वो बट हमने ऐसी कोई तैयारी नहीं किया। वहाँ पर सोच हमारी गई नहीं कि बेबी गर्ल होगा, बट फिर भी हमने दोनों के लिए तैयारी करी थी कि हमने दोनों के लिए तैयारी करी थी, लेकिन बहुत चीज़ें सोची थी कि करना ऐसा वैसा, जो भी होता हमारा था। हाँ, सडन ऐसा कुछ हो गया। और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा है, बहुत ज़्यादा। ड्रिप भी लग गया। ये जो कुछ ढंग के खाने का है नहीं, डोसा वोसा है और 190 आएगा। मैं जाऊँगा बर्गर खा लूँगा एक में। अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है। नहीं, मैंने दूध पिया है और हलवा खाया है और इन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ है। नीचे कैंटीन है तो अभी थोड़े देर में शिफ्ट करेंगे। साउथ इंडियन सब कुछ मिलता है। हाँ, बेबी हमारा हमसे दूर है थोड़ा। एक बार उसने फीड कर लिया है, 2 घंटे फीड करेंगे और हर 2 घंटे पे फीड कराना है। तो बहुत जल्दी अपने बेबी से भी मिलाएंगे हम। बहुत क्यूट है, बहुत छोटू सा है। बस मम्मी का इंतज़ार है आने का, और बस वो आ जाए तो फिर वो मुझे संभाल लें और बेबी को संभाल लें। ये बार बार भागकर अपने बेबी के पास ही जा रहे हैं। एक्चुअली हमने तैयारी तो कर ली, हॉस्पिटल बैग भी तैयार कर लिया था, बट अब भी हम लोग जब आज मैं सडन हॉस्पिटल आना पड़ा क्योंकि जब मैं वॉशरूम गई थी तो मुझे ब्लीडिंग सा हुआ था अभी। और डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने बोला कि आप आ जाओ, शायद एडमिट भी करना पड़े।
फिर भी आने के बाद मेरा सर्विक्स एरिया नहीं खुला हुआ था और बेबी का मूवमेंट भी अच्छा था, बेबी नीचे भी आ गया था। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है बेबी करना, नॉट इजी। फाइनली आई डिड इट। जब से मेरी डिलीवरी हुई है एक बार भी मैंने यूरिन पास नहीं किया है, तो डॉक्टर ने मुझे अभी लेबर रूम में ही शिफ्ट किया हुआ है। वो लोग वेट कर रहे थे कि जब तक यूरिन नहीं हो जाएगा तक आपको हम लोग रूम में शिफ्ट नहीं करेंगे। तो सब लोग यहाँ वेट कर रहा था कि कब मेरा यूरिन पास होगा। 9:30 बजे जाके मैंने यूरिन पास किया और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था यूरिन पास करने में और अपने पेट को दबाना पड़ रहा था, तब जाके थोड़ा थोड़ा यूरिन निकल रहा था। और यहाँ मेरा बेबी है रेडी अपने रूम में जाने के लिए फाइनली। और सबसे पहले हमारे बेबी को रूम में शिफ्ट किया गया था और टेम्परेचर मेंटेन किया गया था पहले से ही बेबी के अकॉर्डिंग। फिर मुझे लाया गया था और ये रहे हमारे छोटू से क्यूट से बेबी, और जो कि मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी जाके मैं देख रही हूँ वीडियो में कि मेरा बेबी कैसा लग रहा था, मैंने अभी तक देखा नहीं था ये वीडियो। थोड़ी देर बाद मुझे शिफ्ट कर दिया गया बेबी के साथ और सिस्टर लोग मुझे लेके आ रही थी मेरे रूम में। और इस टाइम मुझे सच बताऊँ तो कुछ भी मतलब पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सब शरीर सुन्न पड़ा हुआ था, मतलब बिल्कुल लग रहा था कि एनर्जी नहीं है बॉडी में, बहुत ज़्यादा थकान सा है, ऐसा फील हो रहा था मुझे। और मेरा बेबी बगल में मेरे था। और थोड़े देर के बाद मुझे 10 बजे डिनर आ गया था करने के लिए। वैसे डिनर का टाइम 8 बजे था, लेकिन मुझे डिनर 10 बजे मिला था क्योंकि मेरी डिलीवरी हुई थी 3:30 बजे। और उस टाइम मैंने कुछ थोड़ा सा खाया था, तो फिर मुझे वेट करना था, तो इसलिए ये रहा मेरा डिनर। वैसे मैं तो डिनर कर रही हूँ, लेकिन ये पूरे टाइम भूखे थे, कुछ भी नहीं खाया था इन्होंने। और रात में फिर और सारा सामान जो हॉस्पिटल बैग था वो लाने चले गए थे 11 बजे रात में मुझे खिलाने के बाद। सुबह से रात हो चुकी थी और इन्होंने सुबह से पानी का एक बूंद तक नहीं पिया था। और जब ये घर गए तो इनकी मम्मी ने भी कुछ खाना खाने के लिए नहीं बनाया था, पूरे टाइम ही भूखे रह गए। नेक्स्ट डे ये खाना खाए जाके मेरे कहने पे, जोर ज़बरदस्ती करने पे। 10 मई की रात को हमने सारे कपड़े इन्होंने धुल के फैलाए थे जो हमने हॉस्पिटल बैग के लिए रेडी किया था। और जब ये घर पे गए तो तेज़ बारिश हो रही थी, सारे कपड़े भीग गए थे बालकनी में। फिर उन्होंने ब्लोअर से सुखाया, आयरन किया, फिर पैक किया। फिर हॉस्पिटल रात में 2 बजे आए। पूरे टाइम मम्मी मेरी वीडियो कॉल पे थी और मैं अकेली वहाँ पे थी। बट हाँ, एक चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छा था हॉस्पिटल का कि वहाँ पे इमरजेंसी बेल लगा हुआ था और हमने नैनी सर्विस ली थी। एक तो मुझे फ़ीड कराने नहीं आ रहा था कि बच्चे को कैसे फ़ीड कराना है। कोई अगर साथ में लेडीज़ रहती हैं तो वो अलग से कटोरी चम्मच में दूध बेबी को पिलाती हैं, बट हमारे साथ तो कोई नहीं था, तो हमने हॉस्पिटल से ही नैनी सर्विस ले लिया था। वो 2-2 घंटे पे आके बेबी को हमारी फ़ीड करा रही थी। तो मेरा फाइनली डिनर आ गया है और डिनर में है 2 रोटी है और दाल है, इसमें साग मिक्स है, राइस है, सैलेड है और आई थिंक ये क्या है, ये खीर है। और ये है मटर के साथ ग्रेवी दिया हुआ, पालक पनीर, और इसमें मिक्स है मटर। तो मेरा फर्स्ट डे है और मैं जा रही हूँ अभी डिनर करने। और डिलीवरी के बाद मुझे मिला था खीर और दूध, जो कि आपने देखा होगा। और ये मेरा डिनर आ गया है 10 बजे, तो पहले मैं डिनर कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि अच्छा सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो अभी इतना सारा खाना मिला है तो कैसा लग रहा है मेरा सर्विस। ये सब मैंने प्रोवाइड कराया है, तो मैं इनको बता रही थी कि हाँ बहुत अच्छा है। अब इनको रहा नहीं गया तो ये आ गए मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए। बोल रहे थे कि बेबी को मैं संभाल लूँगा, आप खा के सो जाओ, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा थक गए हो। और मैं बहुत ही ज़्यादा सच में थक गई थी और मैं बहुत ही ज़्यादा पेन में थी। इतना ज़्यादा रोया था कि दोनों आँखों में मेरे सूजन आ गया था। और ये भी बेचारे पूरे टाइम खड़े थे
बिल्कुल भी इनको बैठने का टाइम नहीं मिला था और इनके कमर में भी दर्द हो गया था, पाँव में भी दर्द हो गया था। एक तो ये भूखे प्यासे मेरा वेट कर रहे थे बाहर। मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में मेरे पति ने एक माँ की तरह पूरा मेरा देखभाल किया है, अपनी बेटी की तरह रखा है, मुझे किसी तरह का कोई तकलीफ़ ना हो। जिसे अपना समझ के इन्होंने बुलाया था कि मेरा ख्याल रखेंगी, मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाली जिम्मेदार वही है। मैं तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जैसी सास किसी भी लड़की के नसीब में ना हो। जो अपने बेटे का ना हुआ वो मेरा क्या होगा। उनके हाथ का एक गिलास पानी तक नहीं जानती। मैं लाख बीमार पड़ी लेकिन उन्होंने एक रोटी तक मेरे लिए बना के नहीं खिलाया मुझे। वो मेरा सेवा करने नहीं, मेरी ज़िंदगी हराम करने आई थी। 11 बज चुका था, अब मेरे लिए यहाँ पे दूध आ गया था पीने के लिए। तो मैं इस वीडियो को भी यही एंड करती हूँ।